वोटर्स का आईडी कार्ड चेक करने का मामला। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। मुस्लिम खवातीन का आईडी कार्ड चेक किया था। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मलकपेट पुलिस स्टेशन में आईपीसी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि माधवी लता पोलिंग स्टेशन पर पहुंची और वहां मौजूद मुस्लिम वोटर्स से उन्होंने ये दरखास्त की कि उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाएं। माधवी लता ने उन खवातीन का आईडी कार्ड चेक किया और उन खवातीन का चेहरा भी देखा। कहा जा रहा है कि माधवी लता ने उनसे दरखास्त की थी कि वो चेहरा दिखाएं, क्योंकि माधवी लता को शक था कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि माधवी लता का ये एक्शन क्या कानूनी है, क्या इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि इस पर एतराज जाहिर किया गया और इसी वजह से इस पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जरूरत क्या महसूस हुई माधवी लता को इस तरह का कदम उठाने की, उस पर जब माधवी लता से पूछा गया तो वो भी अपनी बात रखती सामने नजर आई। उनकी ओर से कहा गया कि यहाँ पर वोटिंग में धांधली हो रही थी और इसकी शिकायत भी उन्होंने की थी, लेकिन पुलिस एक्शन मोड में नजर नहीं आ रही थी। इसी वजह से उन्होंने खुद ही आईडी चेक किया है। And even Mr. Gurunath, he tells me that I can't ask police. He says that you cannot be asking police, or that is not police duty to remove the veil and check with the ID card. He says the female police is not meant to remove the mask and check with the ID. And he is telling me that this is not allowed. Only the BLO should do that. If they do it, they do it. That is not their responsibility. 90% of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct female constables to check the face and with the voter ID. माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी खबर पर बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं अख्तरुल ईमान साहब, प्रेसिडेंट AIMIM बिहार से। खैर मकदम है सर, आपका सलाम। टीवी पर माधवी लता के खिलाफ एतराज जाहिर करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे पहला रिएक्शन इसी पर आपका। हेलो जी अख्तरुल साहब, आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए। माधवी लता ने जो कुछ भी किया है वो जमहूरियत को शर्मसार करने का मामला किया है और मुसलमानों से जो नफरत है बीजेपी की, उसको उसने आस्कार किया है। ये कहीं से किसी उम्मीदवार को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी वोटर का आई कार्ड चेक करे, और बिलखुसूस मुसलमानों के तय बीजेपी जो नफरत फैलाई है। और मोदी जी जो कहते हैं कि लिबास से हम पहचानते हैं, तो लिबास से पहचानने की बुनियाद पर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से उनके आई कार्ड तलाश किए हैं। अगर उनको शक था तो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, वहाँ इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, उनको उनसे शिकायत करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन तो आज जो कुछ भी कर रहा है सरकार के इशारे पे कर रहा है, सरकार उनकी है। तो ऐसे वक्त में ये कहीं से करना, ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है, मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं से डराना है, धमकाना है। ये कानून का और कोड ऑफ कंडक्ट का सरासर उल्लंघन है। इस पर फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, कई जगह से शिकायतें ये भी मिल रही हैं कि पुलिस के नौजवान भी आई कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि उनको ये हक नहीं पहुंचता। ये काम पोलिंग के जो स्टाफ है वो उनकी जिम्मेदारी है, जो पोलिंग एजेंट है उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस का काम वहाँ पीस मेंटेन रखना है। और माधवी लता ने जो कुछ भी किया है ये एक तरफा तौर पर मुस्लिम महिलाओं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मोदी जी के सरकार में यही कुछ हुआ है कि मुसलमानों को लिबास से पहचानना, मुसलमानों के इबादत खानों को पहचानना और मुसलमानों के हर मफाद पर जब लगाना, ये उनकी आदत है, जिसका पूरा संकेत इसमें माधवी ने दिया। ठीक है अख्तरुल साहब, हालांकि अभी भी वो अपने जो उन्होंने किया, जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, उससे पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही। उनका कहना है कि वो शिकायत कर रही थी, फर्जी वोटिंग का जो खदशा है उन्हें सता रहा था और उसके बाद उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मुसलमान कहीं से भी फर्जी वोटिंग नहीं करता, मुस्लिम महिलाएं इस बात की हिम्मत नहीं करती हैं। धौंस, धांधली, धमकाना, ये सब कुछ बीजेपी की अपनी हरकत है। ये एक तरफ से मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, लिबास से पहचान कर उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया है, और कहीं ना कहीं से मुस्लिम मतदाताओं को इलेक्शन बूथ पर आने से रोकने की एक साजिश है।
बिल्कुल, लेकिन माधवी लता बड़े दावे कर रही है। इस बार इंतखाबी मैदान में जब उतरी तो कहा गया कि मुस्लिम वोट बैंक इस बार उनके साथ होगा। तस्वीर हैदराबाद की जो है बदलती हुई नजर आएगी। वो तस्वीरें भी देखी कि मुस्लिम खवातीन से मुलाकात करने के लिए पहुंची। जी जी। तो फिर मुस्लिम वोट बैंक अगर उनके साथ है तो फिर मुसलमानों के ही चेहरे क्यों पहचानना चाह रही है? मुस्लिम महिलाओं को जो लोग नकाब पहनी हुई हैं उनको ही, उन्हीं पर उनका शक क्यों हो रहा है? इसके माने ये है कि वो उनकी जुमलेबाजी है। मुसलमानों के हित में कहीं से बीजेपी नहीं हो सकती। माधवी लता का जो अपना वहां पर राजनीतिक वो रहा है, कैंपेन रहा है इलेक्शन में, वो हर जगह मस्जिदों के सामने में जाकर उनका एक्शन, मुसलमानों के तक उनके भड़काऊ बयानात, ये सारी चीजें कहीं न कहीं से धार्मिक उन्माद का संकेत देती हैं। बिल्कुल, शिकायत दर्ज की गई है। एमआईएम का क्या मौक़िफ़ रहने वाला है अख्तरुल साहब अब इस मामले में? मैं कह रहा हूं कि एमआईएम ने शिकायत की है। इलेक्शन कमीशन पर फौरी तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि चूंकि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, कैंडिडेट को उस दिन बूथों पर जाने का हक है और उस हक का गलत इस्तेमाल किया है, तो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इसको बूथों पर जाने से रोक देना चाहिए। ठीक है। और जिस तरह वो दावा करती हुई नजर आ रही हैं, क्या लगता है एमआईएम पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि इस तरह पहले भी एफआईआर हुई। कहीं से उनका दावा सरासर गलत है और बेबुनियाद है, झूठा इल्जाम लगाती हैं और ये मामला उनको कहीं से हक ही नहीं पहुंचता। ये कानून सिकनी का अमल है। कानून सिकनी का अमल जो करती है खुद, वो खुद से नुमाइंदगी की अहलियत नहीं रखती। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों के कई दिलों में जो नफरत रखते हैं, उसका ये संकेत है, उसका एक सबूत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तरुल साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। तो माधवी लता के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है।